प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में कहना है कि आगामी 23 दिसंबर दिन मंगलवार की होगी केस की सुनवाई। CWJC 846 जो हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी के द्वारा केस का संचालित किया जा रहा है और इसके साथ हाउस नंबर 209 माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में यह केस चल रहा है। केस की स्थिति जो है जीत की ओर जा रहा है। और आप एक और बात बता दूं कि पिछला 9 दिसंबर को जो बहस हुआ था, उस बहस में एक ऑर्डर शीट आया था कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग और आयोग को 2 सप्ताह का मिला था अतिरिक्त समय, जिसमें कि रिटन में पेपर सबमिट करना था। अगर यह भी आदेश था कि किसी भी परिस्थिति में यदि इस पर विफल रहता है राज्य सरकार शिक्षा विभाग आयोग, तो उस पर 10,000 की रुपया की राशि की लगेगा जुर्माना, जो विधि विभाग के खाते में होगी जमा। लेकिन कल तक का समय बीत चुका है और 2 सप्ताह में एक दिन मात्र बाकी है, अगला सोमवार। लेकिन यह सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा रिटन में पेपर नहीं किया गया है सबमिट। अब दिन बचा है केवल सोमवार को अगर सरकार शिक्षा विभाग क्या करती है। अब एक सवाल अभ्यर्थी के द्वारा या फोन पर कहा जाता है कि सर डॉक्यूमेंट नहीं जमा होगा तो क्या, रिटन में अगर सरकार नहीं देती है तो क्या होगा। आप यह समझिए कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। जब तक यह शिक्षा विभाग पेपर सबमिट करती है नहीं करती है तो हम लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। जवाब देती है तो 1-2 और बहस लगेगा। तो अब इस संदर्भ में यही कहना है कि आईए के माध्यम से हमारे द्वारा अभी तक जो कागज आया था, यह सारा का सारा पेपर अधिवक्ता महोदय के पास में चला गया है। पेपर रिटन में तैयार हो चुका है। जैसा आज सुबह में बात हुई है कि पूरा लिस्ट बन करके तैयार है। कल है सोमवार को सबमिट करेंगे जगजीत रोशन जी। पूरे आईए के माध्यम से जो भी साथी जुड़े हैं सभी का कागज सबमिट हो जाएगा और 23 तारीख तक ऑनलाइन में नाम मुख्य पेटिशनर का शो करना शुरू करना चाहिए। और मैं आप इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि प्रदेश के जो भी साथी केस की सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं वे पटना हाईकोर्ट 4 नंबर गेट पर पहुंचे। आपको पता है कि एक केस में जो पास बनता है 2 ही व्यक्ति का पास बनता है। क्योंकि अभी जो फोन आ रहा है इसमें संख्या कल 23 तारीख को काफ़ी हो सकता है। तो जो पहले आएंगे उन्हीं का बनेगा पास। और जो पास से करीब कितना समय सीरियल नंबर पर आता है ये तो सोमवार के रात में पता चलेगा। रात्रि में पता चलने के बाद या तो टाइम फिक्स रहेगा या सीरियल नंबर कितना रहता है उसके अनुसार पास बनेगा। लेकिन एक केस में 2 व्यक्ति का ही पास बनता है, इसलिए आप जो साथी पहले आएंगे उन्हीं का बनेगा पास और बाकी लोग को बाहर रखना पड़ेगा। केस की जो स्थिति होगी, सुनवाई होगी, यह सभी के सामने आपस में विचार विमर्श करेंगे कि कैसे हम लोग केस की क्या स्थिति है। इस संदर्भ में हमारे जो भी साथी फोन करते हैं या जिज्ञासा है इस केस के साथ, वह लोग पटना मंगलवार के दिन अवश्य पहुँचे। बात को आगे बढ़ाते हैं कि आईए के माध्यम से हमारे जो भी साथी डॉक्यूमेंट भेजे हैं और जिनका सारा कागजात आ चुका है, उन सभी का कागज अधिवक्ता महोदय के यहाँ पहुंच चुका है। फोन पर आज हुई है बात, लिस्ट बन करके हो गया है तैयार, सोमवार को होगा सबमिट। अब इसमें हमें कल सोमवार के रात्रि में या मंगलवार को मिलेगा कागज, तो उसके बाद में हम आप लोगों के सामने हम भेज देंगे स्क्रीनशॉट कर करके। इसकी चिंता न करें। अब परिस्थिति यह बनती है कि केस कहाँ तक जा रहा है। कुछ और साथी लगातार अभी से फोन कर रहे हैं। तो प्रथम लिस्ट बन करके हो गया है तैयार, सोमवार को होगा सबमिट। अब जो भी साथी कागज भेजेंगे तो दूसरे लिस्ट में जाएगा, कागज जा रहा है जाएगा। इसलिए प्रदेश के तमाम साथी से आग्रह है कि CWJC 846 जो रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट है 2023 से हुई थी, इसकी शुरुआत कैयक बेंच से होकर के किया था क्रॉस। और इसमें यह केस कैयक बेंच से किया था क्रॉस, जिसमें अनिल शरण, अनिल कुमार, तान्या जी, अभी माननीय जस्टिस हरीश कुमार जी के बेंच में लगा हुआ है केस हाउस नंबर 209 में। इसलिए और इसमें 7-8 बहस हो चुका है।
अंतिम दौर में है, जीत की ओर जा रहा है। रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बहुत सारे मुद्दा की बात रखी गई है। आपको पता है कि इससे पहले 1151 केस और 1030 केस डबल बेंच में था, डिफीटेड हुआ था। यह जो 846 केस है उसमें बहाली प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर के या बिगिनिंग से लेकर के इन तक जो भी अनियमितताएं बरती गई थी, शिक्षा विभाग और आयोग के द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया है। न्यायालय में न्यायालय मंदिर होता है। इस आत्मविश्वास के साथ अभ्यर्थी के समूह गया है न्यायालय में। और एक बात और बता दूं कि बहुत सारे केस का अटैचमेंट हमारे केस के साथ देखते हैं, तो जो व्यक्ति का केस हमारे साथ अटैचमेंट है पुनः उनको आईए के माध्यम से जुड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं होना चाहिए। बाकी आप फैसला किस तरह से आएगा वो तो न्यायालय के जजमेंट पर निर्भर करता है, लेकिन किस केस जो है जीत की ओर जा रहा है, इसमें किसी भी तरह का अगर संवाद कायम करना चाहते हैं तो मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 पर संपर्क साध करके केस की वास्तविक स्थिति की समझ सकते हैं। मेरा टाइमिंग है रात्रि 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आप संवाद कायम कर सकते हैं। पुनः मैं बता दूं कि मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। केस का आईए के माध्यम से प्रथम सेट का हो गया है लिस्ट की तैयार, सोमवार को होगा सबमिट। अब सोमवार को सबमिट होगा। अभी आज अधिवक्ता से हुई है बात, फाइनल लिस्ट बन करके तैयार है। अगली जो सुनवाई है 23 दिसंबर को दिन मंगलवार को। जो भी अभ्यर्थी केस की सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं वह 10 बजे तक पटना पहुंचने का कष्ट करें, हाईकोर्ट 4 नंबर गेट पर। वहां पर होगी मुलाकात और मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन से पहले दे देंगे सूचना, क्योंकि एक केस में 2 ही व्यक्ति का बनता है पास। इस बार 23 दिसंबर को चूँकि अंतिम दौर में चल रहा है केस, इसलिए अभ्यर्थी की संख्या पहुंच सकती है। अधिक अभ्यर्थी की संख्या पहुंचने पर और को लाना पड़ सकता है बाहर। जो अभ्यर्थी पहले पहुंचेंगे उन्हीं का बनेगा पास। और आने से पहले हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन से संपर्क करके सूचना दे देंगे। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 CWJC 846। जो रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट आशा और किरण लेकर के अभ्यर्थी की निगाहें टिकी हुई है, स्वाभाविक बात है। इसलिए आप जो साथी जो कागज भेजे हैं आईए के माध्यम से जुड़ने के लिए, वह सारा डॉक्यूमेंट अधिवक्ता महोदय के पास में चला गया है। आगे जो साथी अब कागज भेजेंगे उनका दूसरा लिस्ट में तैयार होगा। और सुनवाई 23 दिसंबर दिन मंगलवार को है। आप जो साथी आइएगा वह पटना हाईकोर्ट 4 नंबर गेट पर होगी मुलाकात। और आईए के माध्यम से जितने भी साथी कागज जमा किए हैं सभी का लिस्ट बन करके हो गया है तैयार। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।